ऐसा ठीक है, ऐसा पूरा है। तो ये हमारा वाटर चैप्टर में 5 क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा व्हाट इज द वाटर। वाटर क्या है? वाटर जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। दूसरा हमारा है वाटर साइकिल, उसको एक्सप्लेन करना है पिक्चर ड्रॉ करके। तीसरा यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का कैसे यूज होता है बाथिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, etc। उसके बाद टाइप ऑफ वाटर, वाटर जो होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप ऑफ वाटर होता है, एक होता है सरफेस वाटर और एक होता है ग्राउंड वाटर। और 5वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है सोर्स ऑफ वाटर। कौन कौन चीज़ से हमें वाटर प्राप्त होता है? तो वेल हुआ, लेक हुआ, रिवर हुआ, टैप हुआ, हैंडपंप हुआ, इन सारे सोर्सों से हमको वाटर प्राप्त होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आज का वाटर चैप्टर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को ना वाटर चैप्टर का कुछ ये करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं और कुछ उसको हम डिटेल में आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ ए वाटर। वाटर क्या है? तो वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। वाटर एक क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला H2O होता है। ठीक है, और पृथ्वी पे सबसे प्योरेस्ट वाटर कहाँ से हम लोगों को मिलता है? वाटर का जो सबसे प्योरेस्ट सोर्स है वो क्या है? रेन वाटर। बारिश का जो पानी है, हालांकि पूरी पृथ्वी पे पोर्टेबल वाटर की जो मात्रा है वो बहुत कम है, समथिंग 0.3 करके ही है, लेकिन रेन वाटर जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है और रेन वाटर ही जो है वो वाटर का सबसे मेन सोर्स भी होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है वाटर का, आप लोग को करवा दे रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज। अभी मैंने बोला था कि मतलब कि प्योरेस्ट मतलब कि पोर्टेबल वाटर और नेचुरल सोर्स मेन क्या है जो कि नेचर से हमें प्राप्त होता है। ना तो नल खोलने से मिलता है, ना ट्यूबवेल चलाने से मिलता है, ना जाके घड़े भरने से मिलता है, बल्कि वो नेचुरल रूप से हमें मिल जाता है, वो रेन वाटर है। जब भी बारिश होगी तो वो बारिश का पानी सबके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा, वो नेचर के माध्यम से आता है और वो सबसे इजी और सबसे मेन सोर्स है नेचुरल वाटर का और सबसे प्योरेस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज। पूरे अर्थ पे वाटर का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? तो रेन वाटर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर बिकम्स हार्ड मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर होता है क्योंकि वो पूरे अंदर से ये करके निकाला जाता है। वाटर को कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर का पानी जो होता है वो मीठा होता है, तो उसे हम लोग प्योरेस्ट मानते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें क्या कौन सा केमिकल होता है? ग्राउंड वाटर में कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम साल्ट होता है। क्या क्या होता है ग्राउंड वाटर में? कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। चौथा क्वेश्चन है हमारा सी वाटर कंटेन अप्रोक्सीमेटली साल्ट। मतलब कि जो ये समुद्री पानी होता है, क्या होता है? समुद्री पानी तो पीने लायक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पानी खारा होता है, नमकीन होता है।
तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि समुद्री पानी जो होता है, सी ओशन जो होता है वाटर, उसमें नमक की मात्रा कितनी प्रेजेंट रहती है, तो उसमें नमक की मात्रा 3.5% प्रेजेंट रहती है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज केस बाय द प्रेजेंस ऑफ, पानी जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है, डिट्यू होता है, ड्यूटेरियम जिसको बोला जाता है, वो किसके कारण होता है? कैल्शियम में जब मात्रा जो है वो 2+ हो जाती है, और मैग्नीशियम साल्ट की जो मात्रा है वो भी जब 2+ हो जाती है, तो क्या हो जाता है? वाटर जो है वो हार्ड वाटर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द वाटर? वाटर इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। यूजेस ऑन ड्रिंक ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ कैसी क्या चीज़ में होता है? ड्रिंकिंग में होता है, क्लीनिंग में होता है, वॉशिंग में होता है, बाथिंग में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कितना ग्लास पानी हम ह्यूमन को यूज़ करना चाहिए? कम से कम, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी में पानी का मात्रा ज़्यादा नहीं लेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत सारा, जैसे कि हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, वो उसी सब के कारण होता है। इसीलिए पानी, ब्लड में वाटर का मात्रा प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन कितना लीटर वाटर पीना चाहिए? 6 से 8 गिलास। ठीक है। ये प्रकाश के, राइट द टेस्ट ऑफ वाटर। पोर्टेबल वाटर का कैसा टेस्ट होता है? जो प्योर वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, और ना ही वाटर का कोई टेस्ट होता है, वो स्वादहीन होता है। ठीक है। पोर्टेबल वाटर जो होता है वो ट्रांसप्रेशन होता है, यानी कि उस पानी को हम अगर कहीं शीशी में रखेंगे, चाहे ग्लास में रखेंगे, तो हम उसको आर पार ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। उसका कोई स्वाद नहीं होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। अगर हम वाटर में हल्दी मिला देंगे तो वाटर का कलर पीला हो जाएगा। अगर हम वाटर में नमक मिलाएंगे तो वाटर का स्वाद नमकीन हो जाएगा। अगर हम वाटर में चीनी मिलाएंगे तो वाटर का स्वाद नमकीन हो जाएगा। इसीलिए वाटर जो होता है उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, और ना ही उसका अपना कोई कलर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एवोप्रेशन क्या है? जब वाटर जो है, समुद्री पानी हुआ, नदी हुआ, नाला हुआ, ये गर्मी के समय में जब ये प्रकाश की रोशनी, सनलाइट जब उससे पड़ती है तो वो गर्म होता है। वो गर्म होता है तो उसके प्रेजेंट में, उसके हीट के कारण, मतलब सनलाइट की हीट के कारण जो वो पानी होता है वो वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन के आप देखिए कि नदी और नाला सूख गया गर्मी के कारण। क्यों सूख गया? क्योंकि जितना पानी था वो वाष्प बन के, एवोप्रेशन बन के ऊपर चला गया, तो ये सूख गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब पानी वाष्प बन के उड़ जाती है तो उसको हम लोग एवोप्रेशन कहते हैं। राइट द टाइप ऑफ वाटर। वाटर कितनी तरह के होते हैं? 2 टाइप ऑफ वाटर होता है। एक होता है अंडरग्राउंड वाटर और दूसरा होता है सरफेस वाटर। राइट द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का कौन कौन सा सोर्स है? रिवर है, वेल है, रेन है, ओशन है, ये सब क्या है? वाटर के सोर्स हैं। यहाँ से हम लोगों को पानी प्राप्त होता है। ट्यूबवेल है, नदी हुआ, नाला हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, समुद्र हुआ, चापाकल हुआ, नल हुआ, ये सब से हमें पानी मिलता है। ये सब पानी का सोर्स है। ठीक है। हैवी रेन का कारण क्या है? हैवी रेन यानी कि बाढ़ जो आती है उसका कारण क्या है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत शुद्ध जल की मात्रा है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, पानी की तो 78% मात्रा प्रेजेंट है, बट वो सारा जो पानी है वो प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर की जो मात्रा है अर्थ पर वो सिर्फ 0.3% ही है।
कितना है प्योर वाटर अर्थ पे प्रेजेंट? 0.3% ही है। किस सोर्स के वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए नहीं किया जाता है? ओशन जो होता है, समुद्री पानी जो होता है, क्योंकि उसका जल जो है वो खारा होता है, नमकीन होता है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं पीने के लिए। तो किस सोर्स का वाटर यूज़ नहीं किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए? समुद्री जल का। वाटर साइकिल क्या है? अब हमारा एक लास्ट और मेन क्वेश्चन है, वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल जैसा कि मैं आपको बताई कि समुद्र का जल होता है, नदी का जल होता है, नाला होता है, ये सब जब सनलाइट का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसकी गर्मी के कारण वो क्या होता है, उसकी गर्मी के कारण वो एवोप्रेशन बन के आकाश में उड़ जाती है, ठीक है। और जब वही जो छोटा छोटा एवोप्रेशन का जो ये होता है, वो जब बादल के रूप में चेंज हो जाता है, और जब बारिश होने वाली रहती है, जब बादल वो छाए हुए रहते हैं, तो वो रेन वाटर के रूप में नीचे गिरती है। तो उसी से नदी, नाला, पत्ता, पेड़ सब जो है हरा भरा हो जाता है और सभी जगह पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि पहले ज़मीन का पानी यानी समुद्र, नाला, ये सब का पानी, पहले सरफेस का वाटर एवोप्रेशन बन के आकाश में चला गया, और फिर वहाँ से रेन वाटर बन के फिर वो वापस कहाँ आ गया? सरफेस पे ही आ गया। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। पौधे की पत्तियों की सतह से पानी का बाहर निकलना और फिर वायुमंडल में पृथ्वी पर वापस ज्वाल का संचलन, बादल में बारिश की बूंद का गिरना, ये सब क्या है? जल चक्र है। जल चक्र में वाटर साइकिल का जो होता है, वाटर साइकिल का दो मेन ये होता है, प्रोसेस होता है। पहला है वाष्पीकरण, एवोप्रेशन। सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और महासागरों का पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन, पौधे की पत्तियों से भी पानी बाष्प बनकर हवा में मिल जाता है। ये जो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है वो पानी की छोटी बूंदों में बदल जाता है, जिससे बादल बन जाता है, और जब वर्षा होती है तो वही बूंदें पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरती है। जल चक्र का दूसरा नाम भी है, एक तो वाटर साइकिल हुआ, और वाटर साइकिल को ही हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहा जाता है। वाटर साइकिल को ही हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहा जाता है, यानी जल वैज्ञानिक चक्र। तो ये हमारा आज वाटर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। द प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर। दूसरा क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज रेन। तीसरा है, ग्राउंड वाटर वी कम हार्ड मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। चौथा है, सी वाटर कंटेन approximately salt 3.5%. Hardness of water is cases by the presence of Ca2+ and Mg2+ salt. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वाटर? वाटर इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड और फॉर्मूला इज H2O. मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन वाटर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग. प्रतिदिन कितना गिलास पानी पीना चाहिए हम वुमेन को? 6 से 8 गिलास. यूजेज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग. राइट द टेस्ट ऑफ वाटर, कलरनेस और टेस्टलेस. व्हाट इज एवोप्रिएशन? एवोप्रिएशन क्या है? पानी का भाप बनकर उड़ना ही एवोप्रिएशन है. राइट द टाइप ऑफ वाटर. 2 टाइप ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर
और सरफेस वाटर। राइट द सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, वेल, रेन, ओशन। हैवी रेन का कारण क्या है? बाढ़। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत शुद्ध जल की मात्रा है? 0.3%। किस सोर्स के वाटर का यूज ड्रिंकिंग के लिए नहीं किया जाता है? समुद्री। वाटर साइकिल क्या है? पौधों की पत्तियों की सतह से पानी का बाहर निकलना और फिर वायुमंडल से पृथ्वी पर वापस लौट कर आना और बादल से बारिश की बूंद के रूप में नीचे गिरना, ये सभी जो है जल चक्र है। जल चक्र का पहला चरण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और महासागरों का पानी